कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री बाय यूजीसी सर्टिफाइड में आपको स्वागत है। पहले वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग वास्को ड गामा की फर्स्ट वॉयज को डिस्कस करेंगे। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। 8 जुलाई 1497 पुर्तगाल की लिस्बॉन से 4 ships एंड द क्रू ऑफ 170 मेन के साथ निकले वास्को ड गामा। उन 4 जहाजों के नाम थे साओ गैब्रियल, साओ रफाएल, ब्रियो जिसे साओ मिगल के नाम पर भी जाना जाता है, और एक अननोन शिप। साओ गैब्रियल को खुद वास्को ड गामा कमांड कर रहा था। साओ रफाएल वाज कमांडेड बाय ब्रदर ऑफ वास्को ड गामा, पाउलो ड गामा। ब्रियो जिसे साओ मिगल के नाम पर जाना जाता है, वो एक क्यूरावल थे। निकोलो क्वेल्हो इसे चला रहा था, और गंसालो नूनेस वो अननोन शिप को चला रहा था। यहाँ पर ब्रियो जो है, जिसे साओ मिगल के नाम पर जाना जाते हैं, जिसे निकोलो क्वेल्हो चला रहा था, वो स्लाइटली स्मॉलर थे फॉर्मर से, मतलब साओ गैब्रियल से और साओ रफाएल से। पेड्रो डी एलेंक्वेर, पेड्रो एस्कोबर, जोआओ डी कोइम्ब्रा, एफेंसो गोंसल्वेस, ये सब पुर्तगाल की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नेविगेटर्स थे जो वास्को ड गामा एक्सपीडिशन में शामिल थे। और ये सब लेकर निकल पड़े वास्को ड गामा सी एक्सप्लोरेशन के लिए पुर्तगाल की लिस्बॉन से। वास्को ड गामा ने अपने प्रेडेसेसर्स की नॉलेज को यूज किया था। अर्लियर एक्सप्लोरर्स की नॉलेज को यूज करते हुए वो स्पेन की कैनरी आइलैंड की टेनेरिफ में और उसके बाद केप वर्डे में पहुंचा। केप वर्डे 570 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सेनेगल, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और अटलांटिक में। केप वर्डे को डिएगो गोमेज और एंटोनियो डेनोली जैसे अर्ली एक्सप्लोरर्स ही एक्सप्लोर कर चुका था। उसी नॉलेज को यूज करते हुए ड गामा ने केप वर्डे आइलैंड्स तक पहुंचे। केप वर्डे से वास्को ड गामा एंड हिज क्रू सिएरा लियोन पहुंचे, जो अटलांटिक ओशियन में है और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है। उसके बाद वास्को ड गामा का क्रू ओपन ओशियन में, साउथ में ओपन ओशियन में गया, इक्वेटर को क्रॉस किया और साउथ अटलांटिक में वेस्टर्लीज की खोज करने लगे। ये रास्ता बार्टोलोम्यू डियाज ने डिस्कवर किया था 1487 में। बार्टोलोम्यू डियाज का ये डिस्कवरी को कहीं किताब में 1488 भी लिखा है। बार्टोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप का डिस्कवरी किया था। केप ऑफ गुड होप साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका में है, मॉडर्न साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली इसे केप ऑफ गुड स्टॉर्म्स, कैबो डेस टर्मेंटस कहा जाता था। बाद में किंग जॉन II ने इसका नाम केप ऑफ गुड होप कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्यों इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। इसका एक्चुअल कारण था किंग जॉन II को इस रास्ते से इंडिया का रास्ते सी रूट, डायरेक्ट सी रूट में लिंक मिलने का एक आशा था, एक होप था। इसी के कारण इसका नाम केप ऑफ गुड होप पड़े थे। एट लास्ट 4 नवंबर 1497 में ये कोर्स सक्सेसफुल हुआ और अफ्रीकन कोस्ट में वास्को ड गामा का क्रू पहुंचे। और उसके बाद 3 months तक 10,000 किलोमीटर्स और 6,000 माइल्स
ओपन ओशियन में वास्को ड गामा की क्रू की शिप्स फ्लोट करते रहे। हाँ, 10,000 किलोमीटर्स और 6,000 माइल्स ओपन ओशियन में उन्होंने अपने शिप्स को सेल किया, जो उस वक्त की लॉन्गेस्ट जर्नी विदाउट लैंडफॉल माना जाता था। मतलब कोई भी लैंड नहीं, 10,000 माइल, 10,000 किलोमीटर, 6,000 माइल्स ओपन ओशियन में। 15 दिसंबर, एट लास्ट फ्लीट ग्रेट फिश रिवर ईस्टर्न केप साउथ अफ्रीका में जो ग्रेट फिश रिवर है उसको क्रॉस किया, जहां डियाज आए थे। 16 दिसंबर वास्को ड गामा का फ्लीट ग्रेट फिश रिवर ईस्टर्न केप साउथ अफ्रीका में पहुंचा। यहां तक तो डियाज भी आए थे, परंतु उसके बाद जहां पर भी वो गए यूरोपियंस कभी नहीं गए थे। क्रिसमस मनाने के लिए उन्होंने नेटल में रुके थे, क्योंकि क्रिसमस मनाने के लिए वहां पर रुके थे, इसीलिए वहां का नाम नटाल पड़े, जिस नटाल का मतलब होता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसके बाद वो मोजाम्बिक, मोम्बासा और मालिंदी में गया। 2nd to 29th March 1498 वास्को ड गामा मोजाम्बिक आइलैंड में थे। मोजाम्बिक ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट में, ओके, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका अलोंग द इंडियन ओशियन, मोजाम्बिक आइलैंड। बाद में ये मोजाम्बिक पर पुर्तगाल कर्तृत्व स्थापित हुआ था। मोजाम्बिक में एक इंटरेस्टिंग घटना घटी। वास्को ड गामा को लगने लगा कि वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन क्रिश्चियंस को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, और इसीलिए एक प्रकार का फ्रॉडबाजी कर दिया वास्को ड गामा ने। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को एक मुसलमान बना लिया, मतलब मुसलमान होने का ढोंग किया, और सुल्तान ऑफ मोजाम्बिक का दृष्टि भी आकर्षित कर लिया। अब तो जानते ही है क्या होगा अगर मुसलमान को मुसलमानों के प्रति एक सिंपैथी होता है। परंतु डिस्कवर हो गया जब स्वीटेबल गिफ्ट देने में वो अक्षम रहे, मतलब वास्को ड गामा सुल्तान को कोई भी स्वीटेबल गिफ्ट ना दे पाए, और तब जाकर ड गामा की प्रति लोकल पॉपुलेशन संदिहान हो गए, उसका सस्पिशन एवेक हो गए, और एक्चुअली ड गामा को बाद में मोजाम्बिक आइलैंड को छोड़ना पड़ा। मॉडर्न केनिया की विसिनिटी में जहां पर मोम्बासा है, वहां पर एक और कांड घट गए। एक्चुअली ये जो पुर्तगीज है वो मोम्बासा में आने वाला पहला यूरोपियंस के रूप में माना जाता है। 7th to 13th अप्रैल 1498 में जो मोम्बासा में आए थे, परंतु एक कांड हो गया। वास्को ड गामा की शिप्स ने अरब मर्चेंट्स की शिप्स को लूटने लगा। यहाँ पर एक पायरेसी हुआ था। लोग कर लो बात, आया ही नहीं, उससे पहले लूटने लगे। इंडिया तो अभी तक आया भी नहीं। मोम्बासा में वो ये पायरेसी एक्चुअली किया था, और हॉस्टिलिटी तो होगा ही। मोम्बासा को छोड़कर मालिंदी में पहुंचे, केनिया का मालिंदी, मॉडर्न डे केनिया का मालिंदी। अब मोम्बासा की रूलर्स के साथ ये मालिंदी के रूलर्स का कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसीलिए मालिंदी फ्रेंडलियर पोर्ट, मित्र बन गए ड गामा का, और यहीं से एक पायलट ड गामा पाए जो मॉनसून विंड्स की जानकारी रखते हैं, जो मॉनसून विंड्स के सहारे वो इंडिया पहुंचे, कजिकोट तक पहुंचे। अब देखिए
ये कौन थे, मतलब ये पायलट कौन थे, इस पर विवाद है। कई व्यक्ति कहते हैं कि ये अरब नेविगेटर इब्न मजीद थे, परंतु इब्न मजीद डगामा से मिले थे, इस बात को कई लोग खंडन भी करते हैं। मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, और पुर्तगीज हिस्टोरियंस, कंटेम्पोररी पुर्तगीज हिस्टोरियंस भी इब्न मजीद के नाम नहीं किए थे। डगामा मालिंदी को 24 अप्रैल 1498 में छोड़ा। एट लास्ट 20 मई 1498 वास्को डगामा कोझिकोड, मालाबार कोस्ट, केरला, इंडिया में पहुंचे। कोझिकोड, उसके बाद कालीकोट हुआ था, उसके बाद कोझिकोड हुआ, ये तो हम लोग जानते ही है। और यहां पर हम लोग ग्रैंड वेलकम देख पाएंगे। उस वक्त कोझिकोड के शासक थे जामोरिन। एक्चुअली वो पोन्नानी में अपनी सेकंड कैपिटल में थे, और जब उन्होंने सुना कि एक फॉरेन फ्लीट्स आए हैं तो वो खुद आए थे, वो रिटर्न करे थे। और 3000, अगेन आई रिपीट, 3000 आर्म्ड नायर्स की एक ग्रैंड प्रोसेसन हुआ, और एक ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी में हम, मतलब जामोरिन्स, वास्को डगामा को स्वागत किया। वो नहीं जानते थे कि कौन आए और बाद में ये लोग क्या करेंगे। ओके, बाद में जरूर समझे थे। और अरब मर्चेंट्स, वो लोग तो जानते थे कि क्या एक्चुअल इसका मकसद है। तो बाद में जामोरिन्स का ये मित्रता शत्रुता में बदल गए थे, अर्थात पुर्तगीज के साथ जामोरिन्स का बाद में शत्रुता की संपर्क ही हुआ था। ओके, तो इनिशियली तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाए थे, बहुत ज्यादा स्वागत दिखाए थे, परंतु आगे चलकर ये मित्रता की संपर्क शत्रुता की संपर्क में परिवर्तित होते भी देर नहीं लगे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वास्को ड गामा इन इंडिया एंड रिटर्न ऑफ वास्को ड गामा। इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।